नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता। डायडॉक हेल्थ पर हम आपको सही मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में अब हमने शुरू की है मेडिसिन की श्रृंखला, जिसमें हम आपको रोज़मर्रा की जो एलोपैथिक दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे एक ऐसी दवा की जो सर दर्द से लेकर हार्ट अटैक तक के मरीजों में दी जाती है। हम बात करेंगे एस्पिरिन की। दोस्तों, एस्पिरिन का केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और यह एनएसएड क्लास की दवा है। एनएसएड का मतलब है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये वह दवा है जो इन्फ्लेमेशन या सूजन को रोकने का काम करती है। पर एस्पिरिन इस ग्रुप की ऐसी दवा है जिसमें दूसरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एस्पिरिन खून का थक्का जमाने वाली सेल, जिन्हें हम प्लेटलेट के नाम से जानते हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा होने से रोकती हैं और इस वजह से खून का थक्का जमने नहीं देती हैं। एस्पिरिन की इस प्रॉपर्टी को एंटी प्लेटलेट इफेक्ट कहा जाता है, इसलिए एस्पिरिन को खून पतला करने वाली दवाई भी कहते हैं। एस्पिरिन को हम दो तरह की डोजेज में देते हैं। पहली है लो डोज एस्पिरिन, जो कि 75 mg से 325 mg तक होती है, और हाई डोज एस्पिरिन जो 325 mg से ज़्यादा दी जाती है। एस्पिरिन के एंटी प्लेटलेट इफेक्ट का इस्तेमाल अक्सर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के प्रिवेंशन में किया जाता है। वह लोग जिनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा सामान्य से ज़्यादा होता है, उन्हें लो डोज एस्पिरिन लेने की सलाह दी जाती है। जिन मरीजों की बाईपास सर्जरी हुई है या हार्ट में स्टेंट डला है, उन लोगों में भी डॉक्टर एस्पिरिन रिकमेंड करते हैं। जिन लोगों को पहले से ही दिल का दौरा पड़ा है या स्ट्रोक हुआ है, उनमें भी इस दवा को दिया जाता है, जिससे दोबारा हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने का खतरा कम हो जाता है। हाई डोज एस्पिरिन का इस्तेमाल हम सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, आर्थराइटिस, रोमैटिक फीवर में किया जाता है, परंतु आपको बिना डॉक्टर की सलाह के एस्पिरिन को कभी नहीं लेना है। दोस्तों, प्रेगनेंसी में एस्पिरिन सामान्यतः एडवाइस नहीं की जाती है, पर अगर आपको कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है या प्री एक्लेम्सिया नाम की बीमारी है तो डॉक्टर आपको एस्पिरिन रिकमेंड कर सकते हैं। आपको डॉक्टर ने अगर एस्पिरिन लेने की सलाह दी है तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे कि आपको एस्पिरिन की टैबलेट खाली पेट नहीं लेनी है, शराब के साथ एस्पिरिन को नहीं लेना है, हैंगओवर में होने वाले सरदर्द के लिए भी एस्पिरिन का इस्तेमाल नहीं करना है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब डोज से ज़्यादा डोज भी नहीं लेनी है। ज़्यादा डोज लेने पर आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर आप लंबे समय से एस्पिरिन ले रहे हैं तो अपने खून की जांच में प्लेटलेट काउंट रेगुलरली करवाएं। इस दवा को लेने के दौरान आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको खुद को चोट लगने से बचाना है। इसके लिए सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करें, रेज़र का उपयोग सावधानी से करें। अगर आपको पेट के अल्सर की बीमारी है तो मोशन में ब्लीडिंग और ब्लैक स्टूल होने का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या आपका कोई डेंटल प्रोसीजर होने वाला है तो आपको अपने डॉक्टर से राय लेने के बाद एस्पिरिन बंद करनी होती है। एस्पिरिन बंद करने के बाद शरीर से उसका प्रभाव खत्म होने में करीबन 10 दिन तक लगते हैं। अगर ऐसे किसी प्रोसीजर से पहले एस्पिरिन बंद ना की जाए तो ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसे प्रोसीजर से पहले अपने डॉक्टर से राय ज़रूर लें। अब हम बात करेंगे उन लक्षणों की या अलार्मिंग साइंस की जिन्हें देखकर आपको अलर्ट हो जाना है, और अगर आप एस्पिरिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, जैसे कि आपके शरीर पर रैशेज हुए हैं, फेस और जीभ में सूजन आ गई हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। यह सब एलर्जिक रिएक्शन के लक्षण हो सकते हैं। उल्टी का रंग कॉफ़ी जैसा हो, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही हो, या शरीर में कहीं और ब्लीडिंग हो रही हो जो रुक नहीं रही हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास या नज़दीकी हॉस्पिटल से संपर्क करें। अगर आपका बच्चा वायरल बीमारी से रिकवर कर रहा है तो उसे एस्पिरिन ना दें। ऐसे बच्चों में अगर एस्पिरिन दी जाती है तो उन्हें रे सिंड्रोम नाम की खतरनाक बीमारी हो सकती है। वैसे तो एस्पिरिन को किसी भी समय लिया जा सकता है, पर रिसर्च में पाया गया है कि एस्पिरिन को अगर रात के सोते समय लिया जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाव में ज़्यादा असरदार साबित होती है। दोस्तों, अगर आप किसी दिन एस्पिरिन लेना भूल जाएं तो चिंता ना करें। आपको जब भी याद आए तब आप उस टैबलेट को ले सकते हैं, या अगले दिन से अपने नियमित समय पर एस्पिरिन लें, पर ध्यान रहे कि 2 टैबलेट दिन में नहीं लेनी है।
यानी डबल डोजिंग नहीं करनी है। दोस्तों, एस्पिरिन की टैबलेट को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर कर सकते हैं। इसे फ्रिज या किसी ठंडी जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इसे ज़्यादा गर्मी से भी बचाकर रखना होता है। दोस्तों, अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या एस्पिरिन और पैरासीटामोल सेम दवाई है? नहीं दोस्तों, एस्पिरिन और पैरासीटामोल अलग अलग दवाई हैं। पैरासीटामोल, जिसका केमिकल नेम एसिटामिनोफेन भी है, बुखार और माइल्ड पेन के लिए इस्तेमाल होती है और उसमें एंटी प्लेटलेट एक्शन नहीं होता है, इसलिए इसका हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बचाव में कोई रोल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है एस्पिरिन पर मेरी ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।